अस्सलामुअलैकुम। आई होप आप लोग सब ठीक ठाक होंगे और सब अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज की वीडियो हमारी एक DIY होने वाला है, क्योंकि आजकल ही मेरा काफ़ी दिल कर रहा है कि मैं बाल डाई करा लूँ या कुछ बालों में ड्रास्टिक सा कलर चेंज आ जाए। बट फिर ये भी ख्याल आता है कि अमोनिया, ब्लीच, बाल ख़राब होना, ड्राई, फ्रिजी और पूरी ज़िंदगी के लिए काफ़ी लोगों मैंने देखा है बाल डाई कराने के बाद पूरी ज़िंदगी परेशान होते रहते हैं कि बाल गिर रहे हैं, ड्राई हो गए, तो उससे भी डर लगता है। तो बस मैं काफ़ी रिसर्च कर रही थी कि मैं देखूँ कहीं से अगर नेचुरली मैं अपने बालों को डाई कर सकती हूँ। वैसे मैं हैरान हो गई, काफ़ी सारे लोग ये ऑलरेडी कर रहे हैं। तो मैंने सोचा अपने लिए बना रही हूँ, साथ साथ में वीडियो भी शूट कर लेती हूँ और अगर मुझे कुछ डिफरेंस लगा, मुझे अच्छा लगा तो मैं शेयर भी कर लूँगी। चलिए आज हम आपसे एक बात बस यहाँ पे शेयर कर दूँ कि क्योंकि ये नेचुरल है, कम्प्लीटली नेचुरल है, कोई इसमें केमिकल्स वगैरह नहीं है। एकदम से आपके बालों में कोई 2-3 टोन का डिफरेंस नहीं आ जाएगा। आपको उसको कम से कम 1 महीने तक हर वीक यूज़ करना होगा, यानी कि महीने में अगर 4 हफ्ते होते हैं तो आपने 4 बार यूज़ करना। और अगर आप कंसिस्टेंसी से अप्लाई कर लेते हैं तो आपको कुछ इस तरह का शेड मिल जाएगा जो कि डार्क बर्गंडिश ब्राउन शेड में होगा, थोड़ा सा रेड का भी टिंट होगा उसमें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन में क्लिक कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए। साथ साथ ही मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, यहाँ भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। द वेरी फर्स्ट इंग्रेडिएंट दैट यू नीड इज़ चुकंदर, यानी कि बीट रूट। अगर देखें आपके लेंथ हेयर की ज़्यादा है तो आप ज़ाहिर ज़्यादा चीज़ें ले सकते हो, बट मेरी इतनी लेंथ नहीं है हेयर्स की, सो मैं यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के चुकंदर यूज़ कर रही हूँ। सबसे पहले हमें इसको पील कर लेना है, उसके बाद इसको 2 बड़े हिस्सों में हमें काटना होगा एंड देन हम उसको ग्रेट करेंगे। ग्रेट करने के अलावा वैसे आप सोच रहे होंगे हम इसको ब्लेंड भी कर सकते हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम होती है ब्लेंड करते हुए आपको पानी ऐड करना होता है और इस वक्त हमें इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है। हमें इसका अपना रियल एक्सट्रैक्ट जो होता है वो निकालना है। एंड एज़ यू कैन सी कितना ब्राइट कलर आया है, हालांकि सिर्फ ग्रेट ही किया है अभी मैंने और बिल्कुल नेचुरल इंग्रेडिएंट है, लेकिन फिर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग कलर है इसका। अच्छा, अब हमें चाहिए होगा फैब्रिक, कुछ कोई सा भी कपड़ा ले सकते हो आप, उसमें आपको बस ये ग्रेट किया हुआ बीट रूट डालना है और इसका जो एक्सट्रैक्ट है वो निकालना है। तो अब एक क्लीन बाउल लेना है हमें और हम उसमें ऐड करेंगे कॉफ़ी 1/2 टेबल स्पून। इसके बाद हम ऐड करना है 1/2 टेबल स्पून टी पाउडर, जिसे हम पत्ती कहते हैं। ये तो गए हमारे तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड। अब जो हमने बीट रूट का एक्सट्रैक्ट निकाला था ना ग्रेट करके, मैं वो यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने उसकी क्वांटिटी ली है 2 टेबल स्पून। अच्छा, जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि मेरी हेयर लेंथ इतनी नहीं है तो मैं इसलिए कम क्वांटिटी ले रही हूँ, बट अगर आपकी हेयर लेंथ ज़्यादा हो ना तो आप सारी चीज़ें ज़्यादा कर लेना। अब इस मिक्सर को थोड़ा सा स्टर करना है। इसके बाद हमें इसको करना है डबल बॉइलिंग मेथड के थ्रू गर्म। अब डबल बॉइलिंग मेथड क्या होता है आप में से कई लोगों को ऑलरेडी पता होगा, जिन्हें नहीं पता उन्हें बता देती हूँ। बेसिकली आपने एक बड़ा पॉट लेना होता है, बड़ी सी कोई देगची या फिर कोई जिसमें हम खाना वाना बनाते हैं, उसके अंदर आपने पानी भरना होता है। उसके ऊपर आप कोई प्याली रख देते हो या कोई कंटेनर रख देते हैं। इस तरह से वो गर्म होता है और उसके जो नेचुरल एक्सट्रैक्ट होते हैं ना वो जलते भी नहीं, और ज़्यादा देर के लिए नहीं, बस 2 से 3 मिनट के लिए आपको इसको हीट देनी है। यहाँ पर हीट हो गया था और मैंने इसको थोड़ा ठंडा भी कर लिया है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि आपको एक्जैक्टली अपना हेयर डाई प्रिपेयर कैसे करना है। यहाँ पर मैंने एक और बाउल ले लिया है और अब हमें नीड होगी हैना की, यानी कि जो मेहंदी होती है। वैसे आपको इजीली शॉप वगैरह से मिल जाएगी, लेकिन मैं फिर भी ऑनलाइन इसका लिंक वगैरह मुझे मिला तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। काफ़ी सस्ती होती है, मेरे ख्याल से 30-40 रुपये की आपको पैकेट मिल जाता है। अच्छा, मैं यहाँ पर इसका 1/2 पैकेट ही यूज़ करूँगी। अगर आपकी हेयर लेंथ ज़्यादा हो तो आप इसका पूरा पैकेट यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब जो बीट रूट, कॉफ़ी और टी वगैरह का मिक्सर हमने बॉईल किया था ना, हमें वो चाहिए होगा। तो आप बस उस मिक्सर को डाल के आपको हैना का अच्छा सा पेस्ट बनाना है, बस ज़्यादा थिक ना हो, यानी कि उसकी कंसिस्टेंसी नॉर्मल से मीडियम हो। अच्छा जी, तो यहाँ पर हमारा नेचुरल सा हेयर डाई रेडी हो चुका है। मैंने काफ़ी थिन कंसिस्टेंसी रखी है क्योंकि इससे होता ही है आपके हेयर पे ना काफ़ी इजीली अप्लाई हो जाता है ये, और काफ़ी स्ट्रॉन्ग कलर छोड़ता है। अच्छा, अब इसकी एप्लीकेशन की बात करूँ तो सबसे पहले आपने मेक श्योर करना है कि आपके बाल बिल्कुल क्लीन हो, आपका हेड क्लीन हो। तो आपने सबसे पहले करना होगा शैम्पू, और शैम्पू के बाद कोई कंडीशनर, सीरम या लिव इन कंडीशनर कुछ भी नहीं अप्लाई करना। आपने बस सिंपली अपने बाल ड्राई करना है। उसके बाद आपने अप्लाई करना है ये मास्क, या जिसे हम हेयर डाई बोल रहे हैं। आपने काफ़ी थिक सी कंसिस्टेंसी अप्लाई करनी है। अच्छा, अब नाउ इट्स टोटली अप टू यू कि आपको सिर्फ नीचे लेंथ पे आपको कलर चाहिए या पूरा ओवरऑल चाहिए, तो आप उस हिसाब से इसको अप्लाई कर लेना। देन कम से कम आपको 1 घंटा या 1 घंटा 20 मिनट के लिए इसको छोड़ देना है। ड्राई हो जाएगा ये, जैसे मेहंदी हमारे हाथ की ड्राई होती है ना, वैसे ये ड्राई हो जाएगा। उसके बाद आपने वॉश कर लेना है। अभी आपके सामने वीडियो रेमेडी कर रही थी, थोड़ा सा मेरे थंब पे लग गया था, आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा डार्क कलर आ गया, हालांकि मैंने फौरी तौर पे वॉश कर लिया था। खैर मेरी तरफ से तो हाईली रिकमेंडेड है, एटलीस्ट डाई और ब्लीच वगैरह उन सबसे तो बहुत 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 बेहतर है। प्लस कलर भी मुझे बड़ा क्यूट लगा है, मैंने खुद भी अप्लाई किया था तो काफ़ी अच्छा बर्गंडिश सा कलर आया। बस काफ़ी ज़्यादा डार्क कलर चाहिए आपको, तो उसके लिए आपको कम से कम 2-3 बार अप्लाई करना होगा, लेकिन वीक में 1 बार कीजिएगा। काइंडली डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल और बाकी वीडियोज़ भी चेक कीजिएगा। फॉर नाउ अल्लाह हाफिज़ एंड प्लीज़ टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।